हम आज हम बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूती के पैराग्राफ नंबर 30 से प्रारंभ करेंगे। तू पावेगी वर नगर में एक भूखंड न्यारा, शोभा देते अमित जिसमें राज प्रसाद होंगे। उद्यानों में परम सुषमा है जहाँ संचिता सी, छीन लेते सरवर जहाँ वज्र की स्वच्छता है। पावेगी प्राप्त करेगी, वरनगर श्रेष्ठ या सुंदर नगर, भूखंड स्थान, न्यारा अलग, अमित असीम, राजप्रसाद राजमहल, सुषमा शोभा उद्यान बगीचे, संचिता से एकत्रित की गई, छीन लेते छीन लेंगे, सरवर तालाब, वज्र बिजली, स्वच्छता सफाई या चमक। तू पावेगी वर नगर में एक भूखंड न्यारा। राधा पवन को संबोधित करते हुए कहती है कि जब तू मथुरा नगरी में प्रवेश करेगी तो वहाँ एक अलग भूखंड देखेगी। उस भूखंड पर असीम सुंदरता वाले राजमहल होंगे जो बहुत शोभा वाले होंगे। शोभा देते अमित जिसमें, जहाँ पर अनेक राजमहल होंगे जो बहुत शोभा वाले होंगे। उद्यानों में परम सुषमा, वहाँ के राजभवनों के बगीचे की शोभा पावन होगी। वहाँ के तालाब भी श्रेष्ठ सुंदरता से युक्त होंगे। छीन लेते सरवर जहाँ वज्र की स्वच्छता, वे तालाब इतने सुंदर होंगे कि वे बिजली की चमक और सुंदरता को भी छीन लेते हैं। कहने का भाव है मथुरा के राजमहल बहुत ऊंचे और सुंदर हैं। वहाँ के बाग बगीचे सुषमा से युक्त हैं और तालाब का पानी स्वच्छ है। विशेष कवि ने राजभवनों की सुंदरता का सजीव वर्णन किया है। वर्णात्मक शैली है, भाषा सहज और स्पष्ट है। कवि ने इन पंक्तियों में मथुरा की सुंदरता का, वहाँ के बाग बगीचों की सुंदरता का, वहाँ के सरोवरों की सुंदरता का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, तू देखेगी जलद तन को जो वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त पीयूष होंगे। देखेगी देखेगी जलतन, जलद बादल, तन शरीर बादल के समान शरीर वाला, तदगता वहाँ पर, लोने सुंदर, नयन नेत्र, ज्योति प्रकाश, उत्तीर्णकारी बिखेरने वाले, मुद्रा भंगिमा, वर वदन सुंदर मुख, मूर्ति सी सौम्यता मूर्ति के समान कोमलता या सुंदरता, सीधे साधे सरल वचन वाक्य, सिक्त सने हुए, पीयूष अमृत के समान रस घोलने वाले। तू देखेगी जलद तन को वो वहीं तदगता हो। हे पवन, जब तुम मथुरा के राजमहलों में पहुँचोगी तो वहाँ तुम्हें बादल के समान शरीर वाले श्री कृष्ण दिखाई देंगे। होंगे लोने नयन उनके, उनके नेत्र अत्यधिक सुंदर और आकर्षक, ज्योति उत्तीर्णकारी और प्रकाश को, रोशनी को फैलाने वाले होंगे। मुद्रा होगी वरवदन की, उनके सुंदर मुख की मुद्रा ऐसी होगी मूर्ति सी सौम्यता सी, मानो वह सुंदरता की सौम्यता की साक्षात मूर्ति हों। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त पीयूष होंगे, उनके वचन सीधे साधे तथा अमृत रस से परिपूर्ण होंगे, अर्थात उनकी सीधी सादी वाणी अमृत से सिंचित होगी। विशेष श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का सुंदर चित्रण है। रूपक उपमा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सहज सरल और स्पष्ट है।
और कृष्ण के मुख और नेत्रों की सुंदरता का और उनकी वाणी की सुंदरता का वर्णन किया है। नेक्स्ट देखिए, नीले कंजों सदृश उनके गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, स्वदत्रों से नवल तल की फूटती सी प्रभा है। नीले कंज नीले कमल, श्यामलता सांवलापन, गात शरीर, पीला प्यारा पीले रंग का वसन वस्त्र, कटी कमर, पहनते हैं फबीला सुशोभित होना, काली अलग काली बाल की लट, मुख कांति सुंदरता, अलग केश या लट, स्वदत्रो सुंदर वस्त्र, नवरतन नया शरीर, प्रभा चमक। नीले कंज सदृश उनके गात की श्यामता है। पवन कहती है, राधा पवन को कहती है कि जब तुम राजमहल में जाकर श्री कृष्ण को देखोगी तो श्री कृष्ण को पाओगी कि नीले कमलों के समान, नीले कमल के दल के समान उनका सांवले रंग के गाल हैं, शरीर हैं, पीला प्यारा वस्त्र कटिन में उन्होंने कमर में जो पीला वस्त्र पहना हुआ है फबीला, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। छोटी काली अलग मुख की और उनकी घनी काली लट जो माथे पर छूटी हुई होगी, अलग मुख की कांति को है बढ़ाती। वो छूटी हुई बालों की काली लट उनके मुख की सुंदरता को बढ़ाने का काम कर रही होगी। स्वदत्रों से नवल तन की फूटती सी प्रभा है। उनके मध्य में उनके शरीर से जो आभा फूटती हुई प्रतीत होती है, अर्थात उन्होंने जो स्वदत्रों से नवल तन की फूटती सी प्रभा है, उन्होंने जो सुंदर वस्त्र पहने होंगे, उनके मध्य से उनके सुंदर शरीर से प्रभाव, आभा, सुंदरता फूटती हुई सी प्रतीत होगी, दिखाई देगी। भाव यह है कि श्री कृष्ण के शरीर पर पीले रंग के वस्त्र अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। नेक्स्ट, सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्य वाला सतपुरुषपोषी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है। सकल सारा, वपु शरीर, दिव्य पवित्र, सत्पुरुषों महापुरुषों जैसी, सुरभि सुगंध, संपोषिका पालन पोषण करने वाली, वृषभ वर्ष श्रेष्ठ बैल, सजीले सजे हुए, कलब कर हाथी की सूंड के समान। सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्य वाला। राधा पवन को बताती है कि श्री कृष्ण का सारा शरीर सुंदर एवं सुगठित है, जैसे किसी सांचे में ढला हुआ हो। दिव्य सौंदर्य वाला उनका शरीर पावन सौंदर्य से, पवित्र सौंदर्य से युक्त है। सतपुरुषपोषी सुरभि उसकी उनकी प्राण संपोषिका है। उनके प्राणों को पोषित करने वाली महान पुरुषों के गुणों रूपी जो सुगंध है, अर्थात उनके जीवन में महापुरुषों के गुणों का समुचित विकास हुआ है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे, उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के वृषभ के समान बहुत ही सजे हुए हैं, सुंदर हैं। लंबी बाहें कलब करसी, श्री कृष्ण की लंबी एवं मजबूत बाहें हाथी की सूंड की तरह शक्तिशाली हैं। शक्ति की पेटिका हैं, वे साक्षात शक्ति की पेटिका सी लग रही है। कहने का भाव है, श्री कृष्ण का शरीर ही सुंदर नहीं है, अपितु वे शक्तिशाली भी हैं। विशेष श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का सुंदर सजीव चित्रण, भाषा सहज सरल स्पष्ट, तत्सम शब्दावली, उपमा अलंकार। नेक्स्ट देखिए, राजाओं सा मुकुट उनके राजता शीश होगा, कानों होगी सलिल सुललित छटा, स्वर्ण के कुंडलों की नाना रत्नों वलित भुज में मंजू के एयर होंगे।
मोती माला कलित लस्ती कंबू से कंठ होगे। राजाओं सा मुकुट, राजाओं जैसा मुकुट, रत्नवलित, रत्नों से जड़ा हुआ, राजता सुशोभित होता होगा, शीश सिर पर, मंजू सुंदर, केयोर बाजूबंद, लस्ती सुंदर, कंबू शंख, कंठ गला। राजाओं से मुकुट उनके राजता शीश होगा। श्री कृष्ण ने अपने सिर पर राजाओं जैसा सुंदर मुकुट या सुंदर आभूषण पहना होगा। कानों होगी सुरल छटा स्वर्ण के कुंडलों की। उन्होंने दोनों कानों में सोने के कुंडल धारण किए होंगे, जिसकी सुंदरता अनोखी अद्भुत होगी। नाना रत्नवलित भुज में मंजू की ओर होंगे। नाना प्रकार के रत्नों से जड़े हुए उनके सुंदर बाजुओं में बाजूबंद होंगे, जो उनके बाजुओं में बंधे होंगे। मोती माला कलित लस्ती कंबू से कंठ होगी। उनके शंख के समान सुंदर गले में मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी, अर्थात श्री कृष्ण का रूप इन सभी वस्तुओं को धारण करके अत्यधिक आकर्षक लग रहा होगा। विशेष कवि ने श्री कृष्ण के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन किया है, आभूषणों की सुंदरता का वर्णन है, तत्सम शब्दावली है, भाषा सहज सरल और स्पष्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कविता के दोहा नंबर 35 से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।